नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा में टीआरएस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि टीआरएस महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम को भाजपा का पट्टा पहन लेना चाहिए और महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष को बीजेपी कार्यालय घोषित कर लेना चाहिए। यह तस्वीर देखिए, ये एमकॉम के शिक्षक हैं और साथ में यूनिफॉर्म में बैठे छात्र छात्राओं के ऊपर दबाव बनाकर उन्हें कॉलेज बुलाया गया। उसके बाद सभी छात्र छात्राओं को बस में भरकर बीजेपी कार्यालय कार्यक्रम में ले जाया गया और साथ में शिक्षक भी कार्यालय में जाकर शामिल हो रहे हैं। क्या कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी के कार्यालय में जाकर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो सकता है? अगर हाँ, तो महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम बीजेपी का पट्टा पहन ले और अगर नहीं तो शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो छात्र छात्राओं को सिर्फ सभ्यताओं में ले जाया जाता था कि सरकारी कार्यक्रम है, तो राजनीतिक कार्यक्रम में भी ले जाया जा रहा है। तभी छात्र छात्राओं का दुरुपयोग क्यों? बीजेपी के लिए छात्र छात्राएं मात्र एक भीड़ का हिस्सा है क्या? यह दोहरा मापदंड व छात्र छात्राओं का राजनीतिक दुरुपयोग NSUI बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। बताइए, आज आपके ज्ञापन सौंपा है, क्या पूरा मामला रहा? देखिए, पूरा मामला ये था कि अभी तक आप लोग जानते हैं कि जब बीजेपी का कोई कार्यक्रम हुआ करता था, कोई मुख्यमंत्री या कि प्रधानमंत्री या कि कोई भी सरकारी वो आते थे, तो टीआरएस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को भीड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनको भीड़ में बैठाने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास भीड़ तो जाती नहीं है, तो भीड़ के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जाता था। अब एक और नया दौर आ गया है। अब बीजेपी कार्यालय में कोई कार्यक्रम होगा तो छात्र छात्राओं को पहले मैसेज किया जाता है कॉलेज में कि आप सबको आना है, कल टेस्ट है आपका। जब छात्र छात्राएं टेस्ट के लिए पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि टेस्ट कैंसिल कर दिया गया और उनको सबको बीजेपी कार्यालय ले जाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम है। तो ये बताइए, टीआरएस महाविद्यालय की पहली वो नहीं है। आप लोगों ने भी प्राचार्य मैडम का भी वक्तव्य सुना है, उन्होंने कहा कि हमको कोई जानकारी नहीं थी। अभी आप लोगों ने देखा, होली में कार्यक्रम हुआ टीआरएस महाविद्यालय में, बढ़िया डीजे बजा, अश्लील गानों पर गाना हुआ, नाच हुआ, उसमें भी प्राचार्य मैडम ने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार अभी आपने ये भी देखा है, अब कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, NSUI ने कोई आवेदन नहीं दिया। मतलब टीआरएस महाविद्यालय के अंदर ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं बिना प्राचार्य की अनुमति के। शिक्षक लेके चले जाते हैं किसी राजनीतिक पार्टी में और शिक्षक जाके मंच शेयर कर रहा है सरकारी कर्मचारी होकर। क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? जब आवेदन देता हूं, आवेदन को आप चुपचाप छुपा के रख लेते हो, कोई कुछ कार्रवाई नहीं होती है। जब मजबूरी में हम आके उग्र प्रदर्शन करते हैं तब आपको बड़ी दिक्कत होती है। प्राचार्य मैडम, मेरा तो ये मानना है कि प्राचार्य मैडम को बीजेपी का पट्टा लेने में और नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है? वो तो ऑलरेडी प्राचार्य की कुर्सी में बैठ के बीजेपी का कार्य कर रही है। तो मेरा मानना है, इसी को देखते हुए हमने एक बीजेपी का पट्टा भेंट किया है और बढ़िया नेम प्लेट में लिखा है कि आप अर्पिता अवस्थी जी, सदस्य भारतीय जनता पार्टी। उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए। भाई, जब आप बीजेपी के कार्यक्रमों में भीड़ बनाने के लिए छात्रों को भेजते हो तो आप एक्सेप्ट करो कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। ये प्राचार्य मैडम बनावटी ज्यादा है, दिखावटी दिखाने का काम कम करती है, अंदर से ये कार्रवाई करवाने की मांग कर रही है। आज क्या है, छात्रों को आप दुरुपयोग कर रहे हो, आप कार्रवाई करा दो, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। आप पुलिस को आगे कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। छात्रों का अगर दुरुपयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी, कॉलेज के जो छात्र हैं वो अपना पढ़ाई करने आते हैं, अगर उनको उपयोग करेगी तो NSUI बिल्कुल शांत नहीं बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य क्या कारण है और विरोध प्रदर्शन की बात करें? देखिए, ये सब आप लोगों के सामने ही हुआ है। जो भी एक छात्र संगठन का नेता है, उसने खुद आकर ये चिपकाया है, जबकि उसने कभी ये सूचना भी नहीं दी कि वो कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं। इस तरह की कोई सूचना नहीं दी। आकर उन्होंने ये चिपकाया और सारे मीडिया वालों को बुला करके उनके सामने दिया। मैंने यहाँ से अंदर से ही जब देखा कि इस तरह का कुछ कार्य कर रहा है, तब मैं बाहर निकल कर आई और फिर मैंने पूछा कि हुआ क्या है। तो उसने कहा, जो आपके सामने ही है सारी चीजें जो भी उसने कही। उसने एक शिक्षक का नाम लेकर के कहा कि उन्होंने सुबह 8 बजे बच्चों को बुला करके और इस तरह का कार्य कराया। ये चीज मेरे संज्ञान में है ही नहीं, क्योंकि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं एडेड नहीं हूँ। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे को बुलाया गया है वो टीचर और उनका वो है। और यदि किसी को आपत्ति थी, उनके साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने क्या मुझे सूचना दी? आपके सामने मैंने पूछा, किसी ने सूचना नहीं दी कि इस तरह से हमारे साथ किया जा रहा है।
तो यदि हमारे पास इतना बड़ा कॉलेज है, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक चलता है, तो हम लोगों को जब तक कोई सूचना नहीं देगा, हमें कैसे संज्ञान में आएगा कि इस तरह से बच्चों के साथ हो रहा है। अब आरोप इन्होंने जो लगाया है, मैं उसकी जांच करवाऊंगी। और अभी भी आप देखिए, कुछ उसने एक भी कागज दिया हो मुझे कि ये इस तरह का हुआ है और आप इस पे जांच कराएं, कुछ भी नहीं दिया। केवल मीडिया के सामने आकर के इस तरह का प्रदर्शन करके और चले गए हैं। पर मेरे संज्ञान में चीज आई है, मैं इस पर निश्चित रूप से पूरी तहकीकात करा करके और कार्रवाई करूंगी। वो उसी ने लगाई है, आपके सामने लगाई है, आपने देखा होगा। उसके भी खिलाफ हम लिखेंगे कि इस तरह से इन्होंने किया है यहाँ पर आकर के। छात्रों को निजी कार्यक्रम ले जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे। अब हम पहले हमारे भाई, जब तक हमारे संज्ञान में कोई चीज आएगी नहीं, तब तक हम कैसे किसी के भी खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने भी अभी कुछ रिटर्न में नहीं दिया है, केवल आए, चिपकाए, आपके सामने उन्होंने जो भी वक्तव्य दिए और उसके बाद चले गए। जैसे कि बाहर भी कार्यालय लिखा हुआ है भाजपा का, और आपके कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, तो क्या निंदनीय कार्रवाई होगी कि किस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, एक चीज बता रहे हैं आपको, जो भी अभी हुआ ये अभी ये इन्हीं लोगों ने लगाया है, ये इन्हीं लोगों ने लगाया है और आ करके और मीडिया को बुलाकर ये सब दिखाया है। कार्रवाई करेंगी क्या? बिल्कुल। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अब हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, पहले तो हमारे पास लिखित में आ जाए उन लड़कों का कुछ कि ये इस तरह का किसी टीचर ने किया है, या छात्र ही लिख करके दे दें कि अमुक अमुक टीचर ने ग्रुप में ये मैसेज भेज करके और इस तरह से हमारी उपस्थिति का दुरुपयोग किया। शिक्षक है, क्या उनकी जरूरी नहीं समझते कि कितनी तादाद में बच्चों को लेके जाने को निजी कार्यक्रम हो, तो आपको जानकारी दें, क्या कुछ ऐसा? यदि कुछ दिया होता तो क्या मेरे संज्ञान में नहीं होती चीज? अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।